अभी रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस देखे नाम जप के ऊपर और सोचा कि आज इस पे वीडियो बनाया जाए। मैंने एक लेडी को सुना जिन्होंने पूरा विरोध किया है कि हमें नाम जप नहीं करना चाहिए। ये करने से हम जो नॉर्मल काम है वो नहीं कर पा रहे हैं। और उन्होंने भी काफ़ी दिन तक नाम जप किया लेकिन उनको ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। तो ये जो भी स्पिरिचुअल वाली चीज़ें होती हैं, नाम जप हो गया या जो भी मेडिटेशन हो गया, पहली बात तो ये बहुत ही ऐसी चीज़ें जो किसी को कुछ पता है इसके बारे में, किसी को कुछ पता है, और हम इन सारे जो अधूरे ज्ञानियों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो हमको एग्जैक्टली क्या है वो नहीं पता है कि नाम जप करने से क्या है और क्या नहीं है, वो हमको नहीं पता है। तो वो वही व्यक्ति बता सकता है जिसको कुछ एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, जिनको नाम जप करने से कुछ फ़ायदा हुआ होगा, वो व्यक्ति बता सकता है कि हमें नाम जप क्यों करना चाहिए। तो इन लेडी ने ये कहा कि नाम जप करने से जो हमारी यूथ है वो नॉर्मल काम नहीं कर रही है, जो उनको करना चाहिए वो नाम जप करते पड़ी है। उनका ये कहना है कि शायद 8 करोड़ बार आप नाम जप करेंगे तो आपको ईश्वर प्राप्ति होगी। तो मैंने तो कर चुका है और मेरे को कोई ऐसे दर्शन नहीं हुए हैं। ये पहली बात तो ये कि क्या सबका अल्टीमेट गोल यही है कि हमें ईश्वर के दर्शन करने हैं या कुछ और नाम जप करने से हमें क्या फायदा मिलेगा। नाम जप करने का बहुत सारा फायदा इस यूथ को ही मिलने वाला है। वो यूथ जो गुमराह हो चुकी है, नाम जप से गुमराह नहीं हो रही है, गुमराह हो चुकी है। आज इतने पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं और उन्हें ये नहीं पता है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, नौकरी करें, कैसे घर चलाएं। उनके पास एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। खाली पढ़ लेने से नहीं होता। इन्होंने कहा कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, इस पे प्रेमानंद जी ने कुछ कहा है कि पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो और सिर्फ नाम जप करो, ऐसा कुछ इस लेडी ने कहा है। खैर मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहती, किसने क्या कहा किसने नहीं कहा, मुझे नहीं पता क्या कहा किसने। मैं अपनी बात रख रही हूँ कि मुझे क्या लगता है। सबसे पहली बात तो इतने लोग पढ़ लिख के भी क्या ही तीर मार लिए। PhD कर लो, कुछ कर लो, क्या तीर मार लिया, IAS कर लो, IPS कर बन जाओ, कोई तीर नहीं मारा है किसी ने। आपको ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने स्कूल कॉलेज में एक कदम भी नहीं रखा और बड़ी बड़े करोड़पति हैं या बड़ी पोस्ट पे हैं या कहीं के प्रधानमंत्री हैं या कुछ। इन लोगों ने स्कूली विद्या भले ही प्राप्त ना की हो, लेकिन इनमें विवेक इतना है, इनके अंदर खुद इतना विजडम है कि इनको स्कूली शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं। और मेरे ख्याल से स्कूली शिक्षा जो भी प्राप्त करता है वो एक लिमिटेड दायरे में रहता है, एक लिमिटेड उनकी सोच हो जाती है कि हाँ ऐसे ही चलना है। लेकिन जो स्कूली शिक्षा के बाहर आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करके शिक्षा ग्रहण करता है, उसके लिए तो पूरा यूनिवर्स ओपन है नॉलेज के लिए। आप इमेजिन कीजिए, मुझे नहीं लगता कि रामदेव बाबा ने भी प्रॉपर स्कूलिंग की होगी। वो भी ऐसी कहीं गांव में योग वगैरह सीख के उन्होंने आज पूरा देश उनको योगा के गुरु के रूप में जानता है, फॉलो कर रहा है। अब यही कोई स्कूल में पढ़ता हुआ बच्चा, वो तो सिमट के रह गया, वही साइंस वही मैथ्स, वो उसके आगे कुछ सोच नहीं पाया। आज आप देखोगे कि पतंजलि अपने आप में इतना बड़ा कंपनी बन चुका, ब्रांड बन चुका है कि उसके नाम के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं।
तो ये सब कैसे संभव हुआ? वो व्यक्ति एक नॉर्मल, जो प्रॉपर इंडियन वो कल्चर में या स्क्रिप्चर्स में लिखे हुए हैं, हिंदू स्क्रिप्चर्स में, उस टाइप की लाइफ, सिंपल लाइफ फॉलो करके इतना बड़ा व्यक्ति बन गए। वो स्कूल से निकले वाले भी बनते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्कूल से पढ़ के आप एकदम डफर ही बन जाओगे। स्कूल में भी कई ऐसे, और वो भी देखना मैक्सिमम बैक बेंचर्स जो ध्यान नहीं देते पढ़ाई पे, वो टॉप लेवल पे रहते हैं, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं होता स्कूल में क्या चल रहा है, कैसे पढ़ाई हो रही है। बहुत कम परसेंट में वो जो टॉपर्स रहते हैं क्लास के, वो उच्च पदों में आप देख पाओगे, लेकिन वो भी एक टाइम के बाद उनको लगता है कि हमने लाइफ में ऐसी शैतानियाँ नहीं की, बदमाशियाँ नहीं की, तो हमको अब करना चाहिए। तो वो एक तरीके से बदमाश बन जाते हैं, शैतान हो जाते हैं आफ्टर अ पॉइंट। लेकिन जिन्होंने स्कूल में शैतानी बहुत की है, वो एक पॉइंट के बाद सुधर जाते हैं। और मुझे ये सब कोई एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं, आप अपने आसपास ही देख लो, आप बहुत कुछ जो मैं बात कह रही हूँ आपको सच लगेगी। अभी यदि कोई व्यक्ति आज की यूथ को नाम जप के में लगा रहा है, तो उसमें आपको तकलीफ क्या है? क्या तकलीफ हो गई भाई? वो ये तो नहीं बोला कि जाओ हथियार निकाल लो और जाओ किसी का खून वून करके आओ, ये तो नहीं बोला उसने। नाम जप ही तो करवा रहा है। इससे क्या होगा? कम से कम वो यूथ जो डिप्रेशन में चला गया, जिसकी नौकरी नहीं लग रही, या इतने सालों से वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा, उसका हो नहीं पा रहा, जो सुसाइडल टेंडेंसी में आ जाते हैं, उन सब से तो दिमाग हटेगा। और किसने कह दिया कि हमको भगवान दर्शन के लिए हम नाम जप कर रहे हैं? किसने कह दिया? भगवान तो हमारे साथ ही है, हमारे अंदर है। तो हमको नाम जप दिन भर रात भर, नाम जप क्या होता है कि आपका जो फोकस है वो कहीं, आप थॉट को रोक नहीं सकते। ये एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ वहाँ एकदम तितली के समान उड़ती रहेगी और एक जगह ठहरेगी नहीं। अब जब आपकी विचारधाराएं इधर उधर हो रही है, तो ऐसे में आप कोई भी काम, क्रिएटिव वर्क कैसे कर पाओगे? कोई नए आइडियाज़ कैसे आएंगे आपके दिमाग में जब आप पास्ट में ही जी रहे हो या फ्यूचर में जी रहे हो ड्रीम्स को लेकर? तो ऐसे में आपके क्या, आप अपने विचारों को कैसे ठीक करोगे? तब हमें नाम जप की आवश्यकता होती है। क्योंकि क्या होता है, आप मेडिटेशन करने बोल दो, आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाओ भैया एक कुछ समय के लिए, पॉसिबल? कोई एक आंख खोल के देखेगा क्या हो रहा है क्लास में? नॉट पॉसिबल। आप अपने दिमाग को शांत करके चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाओ, नहीं पॉसिबल। तो दिमाग को किसी चीज़ में लगा दो। अब वो क्या चीज़ है? या तो आप मोबाइल स्क्रॉल कर लो, या मूवी देख लो, या खाना बना लो, या गाना सुन लो, जो करना कर लो। उसी में एक आ जाता है नाम जप। आप नाम जप कर लो। जब आप नाम जप कर रहे हो तो आप एक पर्टिकुलर मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, या किसी इष्ट का, अपने इष्ट के बारे में सोचते हुए जप कर रहे हो। ये अपने आप में आपके थॉट को क्लेंस कर देता है, क्लेंस कर देता है। आपकी थॉट धीरे धीरे अंदर की तरफ जाती है, अपने ब्रेथ पे जाती है, और बहुत कुछ डिफरेंट हो जाता है। मैं अपने अनुभव बताती हूँ कि नाम जप से मेरा क्या फ़ायदा हुआ। जब मेरी शादी हुई
तो आप जब शादी करके जाते हो, ससुराल जाते हो, ऑब्वियसली आपकी नहीं चलती, आपके इन लॉज की चलती, क्योंकि वो उनका घर है, वो अपने हिसाब से चलाते हैं आपको। तो होता क्या, हर इंसान को लगता है कि सब चीज़ हमारे हिसाब से हो। ऐसा मुझे भी लगा कि मुझे ज़्यादा दिमाग है, मेरे हिसाब से होना चाहिए, कुछ चीज़ें यहाँ गड़बड़ है, ये चीज़ हमारे हिसाब से होना चाहिए। तो एक दिन ऐसी मतलब मतभेद रहते हैं जॉइंट फैमिली में, आप एक जैसे विचार नहीं रहते। जॉइंट फैमिली क्या, न्यूक्लियर फैमिली में भी यदि 3 लोग भी हैं तो सबके अलग अलग विचार होंगे, वही जॉइंट फैमिली में वो विचार और ज़्यादा मतभेद रहते हैं, पूरी गुटबाजी चल जाती है, एक साइड एक विचारधारा, दूसरी साइड दूसरी विचारधारा। तो ऐसा होते होते एक दिन कुछ ज़्यादा बढ़ गया मतभेद, इतना कि स्ट्रेस लेवल मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया कि मेरे से सहन नहीं हो रहा था। तो मैंने दूसरे दिन कहा कि मैं सिर्फ कल भोलेनाथ, मैं आपका नाम लूँगी और कुछ भी नहीं करूँगी, मतलब काम करूँगी, लेकिन आई विल नॉट एक्सपेक्ट दैट समवन विल एक्ट अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, मैंने सुबह से जाप इन द सेंस खड़ी हूँ तो ध्यान कर रही हूँ, जो भी काम कर रही हूँ तो भगवान का नाम ले रही हूँ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं, जो जैसे चल रहा चल रहा। लेकिन यकीन मानिए, जो कल तक मेरे बात जो मेरे पक्ष में नहीं थी, वो उस दिन मेरे पक्ष में हो गई, सारी बातें। मतलब वो दिन बहुत ही सुकून से गुजरा, बहुत ही सुकून से गुजरा। पूरा दिन ऐसा लगा कि जो मैं चाहती थी वही हो रहा है। ये है नाम जप का प्रताप। फिर अगले दिन मैंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तो मैं अगले दिन फिर से पूरा दिन मैं नाम जप करूँगी या ध्यान करूँगी, मेरा काम आज भी हो जाएगा। बट बिलीव मी, दूसरे दिन मैं कुछ नहीं कर पाई। जब भी जाप करती तो पता नहीं ऐसी कुछ स्थितियां हो जाती या कुछ हो जाती, मैं जाप नहीं कर पाई। और कुछ वो एक दिन ही हुआ, बाकी कई दिन तक, महीनों तक मैंने बहुत कोशिश की जाप करने की, लेकिन मेरा मन नहीं लगा या मैं जाप कर नहीं पाई। तो यदि कोई व्यक्ति जाप कर रहा है तो उसका असर उसे ज़रूर मिलेगा। ये जल्दी से ये चीज़ कि जाप हम कर रहे हैं और हमको उसका फ़ायदा नहीं दिख रहा, ये चीज़ आपको जल्दी नहीं मिलेगी। ये आपको स्लोली समझ में आएगा कि इसके फ़ायदे क्या है, जाप के फ़ायदे का क्या है। तो यदि आप नहीं कर रहे हैं मत करिए, दूसरों को मत बरगलाइए कि आप जाप मत करिए। यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो करने दीजिए जाप। दूसरा, एक व्यक्ति ने कल माहेश्वरी, संदीप माहेश्वरी जी से पूछा कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हूँ, तो मुझे अपने काम के साथ क्या मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू कर सकता हूँ कि नहीं। अब माहेश्वरी जी ने बहुत गोल मोल करके जवाब दिया, जो उनकी लैंग्वेज है या जो जिस तरीके से वो समझाते हैं, वो ऐसा लगता है कि कोई आईआईटी का प्रोफेसर हमें जब क्लास 5 का सिंपल सा कुछ मैथ समझा रहा है तो वो किस लेवल पे समझा रहा है, बस उनकी बातें मुझे वैसी लगती हैं। भाई हम लोग बहुत नॉर्मल पीपल हैं। मैं जानती हूँ कि एक ज़माने में मैं देखती थी कि उनके सेशंस में इतनी भीड़ हुआ करती थी। अभी पता नहीं भीड़ अपने आप कम हुई है कि मुझे नहीं मालूम, बट वॉट एवर द सिचुएशन इज़, वहाँ जितने भी बैठे होते होंगे, आई डाउट
कि उनको समझ में आता भी है कि नहीं कि क्या संदीप जी बोल रहे हैं। Until and unless they have gone through this journey, मुझे नहीं लगता कि उनको समझ में आ रहा होगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितनी सरल भाषा में आप किसी को समझा सकते हो उतना आसान है। तो उस व्यक्ति ने कहा मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को साथ में कैरी कर सकता हूँ कि नहीं। देखो, स्पिरिचुअल जर्नी ऐसी है कि आप स्पिरिचुअलिटी को चुनते नहीं, स्पिरिचुअलिटी आपको चुनती है। इन अदर वर्ड्स मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं यदि मेरे को कोई एक पर्टिकुलर भगवान पे भक्ति आई तो वो अपने आप आई। मुझे किसी ने बोला नहीं कि इस मंदिर में जाओ, इस भगवान के आप पूजा करो, ये सब किसी ने नहीं बोला। एंड स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स विथ डिवोशन, फ्रॉम डिवोशन एक्चुअली। पहले आप डिवोटी बनते हो, उसके बाद धीरे धीरे आपको कुछ समझ आता है कि ये चीज़ तो गड़बड़ है या पाखंड है, ज़बरदस्ती हमसे करवाया जा रहा है। फिर धीरे 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 वो डिवोशन पार्ट हटते जाता है एंड देन यू स्विच टू स्पिरिचुअलिटी। ऐसा होता है। या बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं या पास्ट लाइफ में उन लोगों ने कुछ किया होगा, मतलब पास्ट लाइफ में जैसे उन्होंने ज़्यादा डिवोशन किया होगा, भक्ति, तो वो ऑटोमेटिकली वो इस जन्म में हो सकता है कि पहले से ही स्पिरिचुअल रहे। तो डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ वो पर्सन किस लेवल की भक्ति किया है। अब भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारा दिया, अगरबत्ती, मिठाई ये सब ले जा रहे हैं, दूध से स्नान करवा रहे हैं, ये भक्ति नहीं। हाँ, आपका मन कर रहा है करिए, पर यदि आप सोच रहे हैं इन सब से भगवान प्रसन्न होंगे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। बट आपको लग रहा है कि हाँ मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ऐसी भक्ति करना चाहता हूँ, तो करिए, बेशक करिए। लेकिन मन में उस प्रभु का नाम रख के आप फिर बुरे दूसरों के साथ बुरा मत करिए। यदि आप दूसरों के साथ बुरा करेंगे और मंदिर जाएंगे, वही बात हो गई, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो ये काम नहीं करना, चूहे मत खाइए, हज भी जाना नहीं पड़ेगा, घर को ही हज बना लीजिए। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो मैंने भी सोचा था मैं स्पिरिचुअलिटी को कंटिन्यू करूँगी, मतलब तब तो मुझे ये वर्ड नहीं पता था स्पिरिचुअलिटी। मैं मेडिटेशन ज़रूर करती थी। मुझे लगता था दिन की शुरुआत भगवान का नाम लेके होना चाहिए, थोड़ा सा आपके पास, और इत्तेफाक से, किस्मत से या भगवान की कृपा से मेरे को फर्स्ट पीरियड फ्री भी मिल गया कि तुम मेरा नाम लो और मैं तुम्हारे दिन को चलाऊंगा। वाकई ऐसा होता था। बट यू नो व्हाट, जब आप लोगों के बीच में रह के स्पिरिचुअलिटी कंटिन्यू करते हो, वो भी ऐसे लोग जो स्पिरिचुअल नहीं है, तो यू डोंट एक्सपेक्ट कि दे आर गोइंग टू सपोर्ट यू इन एनी विच वे। दे आर नॉट गोइंग टू। कहीं ना कहीं वो आपकी बैंड बजाएंगे, आपके जो भी काम है उसमें रोड़ा डालेंगे। और यही हुआ मेरे स्कूल में भी। जब लोगों को पता चला ये सुबह मेडिटेशन करती है, एग्जैक्ट उस टाइम पे जब मैं मेडिटेशन कर रही होती हूँ, वो दीदी आके मुझे डिस्टर्ब करती थी, रजिस्टर लेके आके मेरे को सब्स्टिट्यूशन देती थी। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करके जाती थी, क्लास लेती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं 9 घंटे काम करती हूँ, सुबह के 8:30 से 4:30 बजे 8 घंटे काम करती हूँ। इस 8 घंटे में मैं 10 मिनट अपना मेडिटेशन या अपना कुछ सोच के नहीं कर पा रही हूँ, या जब भी करने की कोशिश करती हूँ कोई आ जाता है इसको डिस्टर्ब करने के लिए। तब मुझे लगा कि
तब तो ठीक है, मुझे कंटिन्यू करना था क्योंकि मुझे अपने आप को एंगेज करना था। मैं हर टाइम तो मेडिटेशन नहीं कर सकती, हम इतने महान नहीं होते, इतने महान पैदा नहीं हुए ना। विद टाइम हमको थोड़ा थोड़ा करके अपने अंदर महानता डालनी पड़ती है, अपनाना पड़ता है। तो मैंने छोड़ दी। फिर जैसे जैसे दूसरी जगह जब मैं नौकरी ज्वाइन की, वहाँ भी यही हाल हुआ। लोगों को बहुत परेशानी होती थी। जब मैं मेडिटेशन करती तब कोई आके डिस्टर्ब करता। वहाँ भी मैंने रेयरली मेडिटेट किया, बट शायद ऐसा कुछ स्थितियाँ हो गई, मेरे को हेल्थ इश्यूज दे दिए भगवान ने। उन्होंने कहा कि तुम यहाँ रहोगे तो तुमको तंग किया जाएगा, हट जाओ यहाँ से। उन्होंने मेरे को ऐसी, मेरी हेल्थ इशू इतनी ख़राब कर दी, मेरे पैर में प्रॉब्लम आ गई। मैं अब एक शिक्षक यदि पैर में प्रॉब्लम आ जाए तो वो चल नहीं सकता, वो खड़ा होकर पढ़ा नहीं सकता। इससे बड़ी दिक्कत वाली बात तो कोई है नहीं। फिर मैंने सोचा बेटर टू सिट एट होम, क्योंकि आप जितना बाहर रह के स्पिरिचुअलिटी करो, अब अपने को आदत भी नहीं है कि इतने देर हम खाली बैठे। कभी हमको ये प्रोग्रामिंग की ही नहीं है हमारे अंदर कि आप खाली बैठ के कुछ देर रह सको अपने आप के साथ। बहुत मुश्किल है, ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट जॉब है। तो जॉब छोड़ने के बाद इतने सारे टाइम मेरे पास खाली रह गया, तब मैंने उस मेड को हटा दिया। मैंने अपने घर के काम करने शुरू किए, जस्ट टू एंगेज माय माइंड। बट क्या हो रहा था, बर्नआउट हो रहा था। कहीं ना कहीं मन के कोने में ऐसा लग रहा था कि माय टैलेंट इज गेटिंग वेस्टेड। मैं जिसके लिए बनी हूँ वो कुछ हो नहीं रहा। ऐसी बहुत सी बातें दिमाग में, मतलब इट्स वेरी ट्रू कि आप नाम जब तक मन शांत रहता है तब तक ही कर पाते हो। जब आपके मन में दूसरी कई चीज़ें आ जाती है तो आप नाम जप नहीं कर पाते। एनी हाउ, मैंने अपने आप को समेटा एंड आई चैलेंज्ड माई सेल्फ, डू इट अगेन। नाम जप करो या ध्यान करो या मेडिटेशन करो, अपने पूरे रूटीन को अपने लिए जियो। अभी तक क्या है, हम अपनी रूटीन दूसरों के हिसाब से सेट करते थे कि भाई मुझे नौकरी में इतने बजे जाना है तो मैं इतने बजे उठूँगा, इतने बजे योगा करूँगा, इतने बजे एक्सरसाइज करूँगा। ये एक अपने बॉडी को इतना ज़्यादा हम प्रोग्राम कर चुके रहते हैं, मशीन बना चुके रहते हैं, क्योंकि हमको वो मी टाइम चाहिए रहता है कि हमको अपने काम भी करने अपने लिए। अब जब हम दूसरों के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और पूरा 24 घंटा सिर्फ हमारा अपने खुद के लिए है, तो हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें अपना काम, क्योंकि हमने अपने दिमाग को ट्रेन नहीं किया, हमको आदत ही नहीं है। अब इस ट्रेनिंग को करने में कितना समय जाएगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक कोशिश जरूर है। क्योंकि एक एज के बाद हमें लगता है कि हमें अपने लिए काम करना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए। हमारी जिंदगी पूरे समय दूसरों के लिए क्यों गुजर रही है। मैं एज अ टीचर, मैंने अपनी सारी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने में निकाल दी। मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। तो ये समय बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने लिए करूँ। अपने जब मैं अंदर से खुश होंगी तब मैं वो खुशी बाहर दूसरों को दे पाऊंगी। तो वापस अपने आप को समेट कर मैंने सारा कुछ चालू किया। तो यदि आप कह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी और जॉब इकट्ठे आप कर सकते हैं, तो कोशिश करिए कि आप ये मत बताइए कि आप स्पिरिचुअल हैं या उस लाइन पे हैं। लोग आपके रास्ते बिल्ली की तरह काट के जाएंगे, बिल्ली की तरह। तो बेटर स्टे आउट ऑफ पीपल, नॉट स्पिरिचुअलिटी।
इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू, घर में आइए, शांति से अपना एक टाइम निकालिए। आप रात को भी ध्यान कर सकते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग कर सकते हैं, जो करना कर सकते हैं। दूसरा, आप जब जॉब कर रहे हो तब आप देखोगे वहाँ पॉलिटिक्स बहुत चल रही है। अब आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो यहाँ पे आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत है कि क्या करने से आप स्पिरिचुअल बने रहेंगे। क्या आपको उस पॉलिटिक्स में ध्यान देना है? यदि आप ध्यान दोगे तो क्या आप बचे रहोगे? क्या आपका दिमाग शांत रह पाएगा? नहीं। कंपटीशन होता रहेगा, हर मोड़ पे आपको चुनौतियां दी जाएंगी कि आप कमतर हो, आप में कमियां हैं। तो क्या आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी को छोड़कर अपना 100% देने को तैयार हैं जॉब के लिए? तो ये सब बातें आपको उस पॉलिटिक्स में कितना इन्वॉल्व होना पड़े कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो खराब ना हो। क्या पॉलिटिक्स इतना ही ज़रूरी है? इस सारी बातों को आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा, तभी आप दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारी बातें हैं। स्पिरिचुअल जर्नी इज़ नॉट एन ईजी जर्नी, और हर कोई इसलिए नहीं करता क्योंकि स्पिरिचुअलिटी उनको चुनती ही नहीं है, और फिर वो बकवास भी करेगा। और जिनको चुनती है वो फिर एक सरेंडर वाली स्टेट में पहुंच जाता है कि ठीक है, अब जो होगा देखी जाएगी। मुझे इतना पता है कि मुझे नाम जब से ये फ़ायदा हुआ कि कई लोगों ने मुझे जॉब में भी फंसाने की कोशिश की, ये वो पता नहीं क्या क्या आरोप लगाने की कोशिश की मेरे ऊपर, लेकिन मैं सब से बच के निकल गई। क्योंकि झूठ झूठ ही होता है, और जो सच्चे लोग हैं उनको ईश्वर उनका साथ देता है, ये मुझे पता है। और मोरोवर आपका फेथ गिरता है ईश्वर पे। एक फेक फेथ रख के आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको फेथ रखना पड़ेगा। अब जिन्होंने भी कहा है नाम जप करने से हमको वो ईश्वर तो दिखा नहीं, मैंने तो करीब इतने मंत्र पढ़ लिए होंगे, इतने जाप कर लिए होंगे, आपने ये इच्छा ही क्यों रखी कि मुझे ईश्वर को देखना है? आपको इच्छा रखनी ही नहीं चाहिए। बिना इच्छा के आप करिए, छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर। वो उनको उनकी मर्जी है, उनको दर्शन देना है कि नहीं देना है। फिर उन्होंने ये कहा कि मंदिरों की मूर्तियों चोरी हो जाती थी तो भगवान अपनी खुद की मूर्ति की रक्षा नहीं कर पाते, ये टिप्पणी भी की थी उन्होंने। तो भाई भगवान क्यों करेंगे अपनी मूर्ति की रक्षा? उसके लिए तो वो इंसान जो उसको चुराने आया है वो भी समान है, और दूसरा इंसान जो उस मूर्ति की रक्षा कर रहा है, वो दोनों इंसान समान है भगवान के लिए। वो तो समय समय पर आपको टेस्ट कर रहा है कि आप कैसे हो। उसके बाद धीरे से रिपोर्ट शीट आ जाएगी आपकी कर्मों की कि देखो आपने ये किया, आपने मेरी मूर्ति तोड़ी, अब आपको तोड़ा जाएगा। वेट एंड वॉच। आज जितने भी लोग करप्ट रहे हों या खूनी रहे हों या जो भी काम बुरे काम किए हों, क्या उनका जीवन सुखमय है? क्या वो आराम से 2 पल की रोटी खा पा रहे हैं, 2 टाइम की? उसी समझ में आ जाना चाहिए आपको।
हम ये कैसे कह सकते कि भगवान रक्षा नहीं करते अपनी मूर्ति। आज भी महाराष्ट्र में एक गांव है जहाँ पे घरों में ताले नहीं लगते शनिदेव के डर से। तो वहाँ का एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया आपने? तो शनिदेव जो है वो न्याय के देवता है, तो उनको तो न्याय चाहिए। ऐसे कैसे कोई हमारे यहाँ चोरी करके जाएगा? बाकी भगवान को न्याय से कोई मतलब नहीं है। वो तो चाहते हैं कि आओ मेरी मूर्ति चुरा लो, मेरे यहाँ नकली घी के लड्डू बांट दो, फिर मैं देखूंगा क्या तुम्हारे मन में कहीं थोड़ी बहुत इंसानियत बची है कि नहीं बची है, और उस हिसाब से फिर उनको देते हैं मार्क्स। लो भैया, तुमने नकली घी के लड्डू मुझे खिलाया, अब तुम्हारे खानदान में ये प्रॉब्लम। तुमने मुझे नकली गहने चढ़ाए, लो ये प्रॉब्लम। तो आप किसको धोखा दे रहे हो? आपके हर कर्मों का तो लेखा जोखा लिखते बनते जा रहा साथ में। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। चलो आप कितना भी चोरी चमारी कर रहे हो, एक मन में एक कुछ तो होगा आपके अंदर जो ये कह रहा होगा कि आप गलत कर रहे हो। मन साक्षी वही है आपके भीतर का भगवान। आप इधर उधर मंदिर जाके पूजा पाठ कर रहे हो। मेरे पास टाइम की बॉन्डेज थी। हाँ, यदि मेरे को मंदिर जाना है तो मेरे को सारे काम करने हैं, उसके बाद मंदिर जाना है, नहा धो के ये सारी चीज़ें। मैंने सोचा मेरे घर में ही मंदिर बनाया जाए, ऐसा मंदिर जहाँ बैठ के मैं शांति से पूजा पाठ कर सकूँ। हालांकि हर एक के घर में मंदिर होता है, पर कितना शांत रहता है वो तो घर वालों पे निर्भर करता है कि आप उस मंदिर की कैसे रख रखाव करके रखे हो। तो बहुत सी बातें हैं, हमें अपने धर्म पे क्वेश्चन करने से पहले बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। हम ऐसे ही किसी पे लांछन नहीं लगा सकते। ये भी कहा गया है कि नास्तिक लोगों का जीवन ज़्यादा सुखमय होता है। ज़्यादा सुखमय होता है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल। उनके पास सब कुछ होता है, पैसा, आलीशान महल, वो जो चाहते हैं वो होता है। कभी जाके देखिए उनके घर में, उनके दुख भी होते हैं साथ में, इंटरेस्ट के साथ मिलता है। या फिर वो ऐसे लोग हैं जो खुद को स्वयं को भगवान मानते हैं, वो भी सही है। अहम ब्रह्मास्मि, वो भी सही है। आई एम द क्रिएटर, आई एम द डिस्ट्रॉयर। तो यदि आप समझते हो कि भगवान आपके अंदर है, तो आपको बाहर जाके देखने की जरूरत नहीं है, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप इतने दिन सब कुछ नॉनवेज खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, दुनिया भर के राग अलाप रहे हो, और 10 दिन का व्रत कर लोगे तो सारे पाप आपके धुल जाएंगे? बाकी दिन आप दूसरों का दिल दुखा रहे हो। सपोज सास है तो अपनी बहू का दिल दुखा रही है, या बॉस है तो अपनी एम्प्लॉयज़ का दिल दुखा रहा है, और सोच रहा है कि भाई हाँ अब मैं इतने दिन का उपवास कर लूँगा तो सारे इससे मुझे निजात मिल जाएगा। तो ये संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये सब इतना आसान नहीं है। कितने लोगों की हाय लगी होगी आपको। और अंदर से हाय निकली हुई रहती है, आप कैसे बच जाओगे?
तो जो भी करें सोच समझ के करें। आप आस्तिक हो नास्तिक हो, सब चलता है, सब चलता है। आप कितना इस बारे में, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा हर चीज़ में, हर चीज़ को समझने में। कोई भी बाबा कुछ भी बोल दे रहा, आप उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। अभी जैसे प्रेमानंद जी ने एक कहा कि आप ये करोगे, ये वाला पाप करोगे तो आपको इतने दिन, इतने साल, कितने करोड़ों साल आप नरक में रहोगे, उसके बाद वो वाले नरक में रहोगे, ये वाले नरक में रहोगे, फिर आप यदि ये पाप करोगे तो अगेन कितने साल। तो ऐसे बोलो तो पूरी मानव प्रजाति भी लुप्त हो जाती, वो तो करोड़ों साल नरक में ही जीती, करोड़ों साल नरक में जीती। वापस रीबॉर्न का तो सवाल ही नहीं उठता, इतने पाप चल रहे हैं धरती पे। ये यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा लगा कि अरे क्या बोल रहे हैं। हर चीज़ को हम ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। शास्त्रों में लिखा है, वेदों में लिखा, पुराणों में लिखा, आधे से ज़्यादा तो इंसानों ने उस चीज़ को ट्रांसलेट किया, पढ़ा हुआ है, इंटरप्रीट अपने तरीके से करके रखे हुए हैं। तो हम तो उन इंसान के मन का बात पढ़ रहे हैं। जैसे अभी मैं भगवत गीता एज इट इज़ पढ़ रही हूँ, तो उसमें एक जगह पे लिखा हुआ था कि आपको चैरिटी करनी चाहिए, और ऐसे एक चैरिटी ऐसे किसी इंस्टीट्यूट को करना चाहिए जो परम 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 पिता से जुड़े हुए हैं, उनमें सुप्रीम पर्सनालिटी से जुड़े हुए हैं। अब भाई गीता लिखी गई है करोड़ों साल पहले। उस समय ऐसे इंस्टीट्यूट तो होते नहीं थे। ये श्री कृष्ण जी को किसने बताया कि इंस्टीट्यूट को जाके चैरिटी करनी चाहिए? ऐसे भक्ति इंस्टीट्यूट जो बन रहे हैं भक्ति के नाम पे आजकल, इन धर्म के नाम पे जो जो बनाए जा रहे हैं, उनको हम चैरिटी करें, ये किसने कहा? तो सवाल तो हर चीज़ पे उठना चाहिए, हर चीज़ पे। अब हर चीज़ को हम ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एजुकेशन का एक ही यही बेनिफिट है कि यदि कोई दिमाग वाला बंदा है तो वो हर चीज़ पे सवाल उठाएगा। यदि ऐसा है तो क्यों, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। और जो नहीं उठाते हैं ब्लाइंडली, जैसा ऋषि मुनि या उनके पंडितों ने बोल दिया है ये करना है वो करना है, और ब्लाइंडली फॉलो। देखो कई जगह तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, कुछ कर्म कांड ऐसे हैं जो आपको करने ही पड़ रहे हैं। डू इट। हमको उन पचड़ों में पढ़ना ही नहीं है, वाद विवादों में पढ़ना ही नहीं कि हमने ऐसा क्यों बोला, लेकिन ऐसी कई चीज़ें हैं जिन पे सवाल उठाए जाने चाहिए। शास्त्रों में लिखा है तो कहाँ लिखा है, किसने लिखा है, क्यों लिखा है, उसने क्या हर इंसान के फायदे के लिए लिखा है कि सिर्फ आदमियों के फायदों के लिए लिखा है? औरतों को सेपरेट कर दिया गया, उनको इंसान नहीं समझा गया है? ये सब समझने की ज़रूरत है। और जब हम ये सब समझेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि हमें कितना इन पर विश्वास करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ऐसी हम बोल नहीं सकते कि नाम जप नहीं करो। अरे नाम जप नहीं करेंगे तो मेरे को ये बताइए कि ये जो करंट मॉडर्न एजुकेशन जिसकी वजह से इतने बेरोजगार पैदा हो रहे हैं, आप इनका दिमाग कहाँ लगवाएंगे? ये तो वैसे ही बर्बाद हो चुके हैं सारा दिन मोबाइल को स्क्रॉल कर करके। इनसे वैसे ही कुछ काम नहीं हो रहा। कम से कम नाम जप करने से उनका स्क्रीन टाइम तो कम हो जाएगा। आपको ये सारे बेनिफिट क्यों नहीं दिखते हैं?
अरे ईश्वर के दर्शन तो बाद में होंगे, पहले खुद के दर्शन कर लेंगे। जब खुद के दर्शन करेंगे तो इनको खुद समझ में आएगा कि ईश्वर तो हमारे अंदर ही है, हमको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। और यदि आप ये सोच रहे हैं नाम जप करने से ये लोग अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं और धर्म के रास्ते से भटक चुके हैं, तो भाई ये कोई तीर नहीं मारने वाले हैं, ये नौकरी भी नहीं करने वाले हैं। मैं बता रही हूँ, इतने ज़्यादा इन लोग का दिमाग चढ़ा हुआ है। लेकिन ये है कि इनमें इतनी दम है कि ये मुंह पे बोल देते हैं कि हमें ये काम नहीं करना तो नहीं करना, ये काम को ऐसे करना है, आपको जमता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। ये दम हमारे जनरेशन में नहीं। जैसे मैं चाहती थी कि मैं सामने वाले को बोलूं कि मैं बस 1 घंटा काम करूँ, मेरे इतने चार्जेस होंगे, ये मैं कभी बोल नहीं पाई। बेवकूफ़ों की तरह मैंने 8-8 घंटे ड्यूटी दी, 6-6 घंटे ड्यूटी दी। और अब मोबाइल के ज़माने में आपको पूरे 24 घंटे की ड्यूटी है। रात को भी आपको जवाब देने हैं, मैसेज देना है, स्क्रीन टाइम देना है। तो यदि बंदे को स्क्रीन टाइम से हटा के नाम जप पे लगा दिया गया है तो इसमें बुरी बात क्या है? कोई बुरी बात नहीं। आज जितनी शांति छाई हुई है ये उन्हीं जगहों पे है जहाँ पे मेडिटेशंस हो रहे हैं या नाम जप हो रहा है। आदमी ये बाहर की किचकिच से अपनी ओर अंदर की तरफ झुक रहा, क्योंकि उसको इतनी सारी प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज आ रही हैं और वो अपने समाधान ढूंढने में खुद लगा हुआ है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी तबीयत ठीक रहे, और तबीयत ठीक होगी तभी मैं घर के लिए कमा पाऊंगा कुछ। हम यूं ही घर से बैठे बैठे आराम से किसी के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकते या क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है। आप आपके लिए बुरी होगी क्योंकि आपके पास सब कुछ है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है आपको उनकी नज़र से भी देखना पड़ेगा। खाली पढ़ लिख के नौकरी के लिए धक्के खाने का तो नाम नहीं है जिंदगी।